अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अट्रैक्ट, रिपेल, स्मच और रफिंग टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन 3 टूल्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम ये 4 टूल इनके ऊपर काम करेंगे। अट्रैक्ट, रिपेल बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को रिपेल करके आप उसमें मॉडिफिकेशन, उसकी शेप में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या अट्रैक्ट करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, एक येलो कलर मैंने दे दिया। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अट्रैक्ट टूल पे क्लिक करता हूँ। अट्रैक्ट टूल है। अट्रैक्ट क्या है कि आप अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करवा के देखें, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि ये देखें, अट्रैक्ट मैंने किया, अट्रैक्ट करके मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग ले आया। इसमें भी वही है, यहाँ पे अब इसका जो निप साइज होता है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। निप साइज में कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 है तो मैं इसको करता हूँ 5। अब देखिएगा मैं 5 करता हूँ इसको, ये कम हो गया। और आप यहाँ पे देखें, आप अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, देखें तो अट्रैक्ट करके कर रहे हैं। अब हमेशा याद है कि जब भी ये जो आपस नोड्स बन जाते हैं तो आप शेप टूल की मदद से, आप जस्ट शेप टूल को सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ भी नोड्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये नोड बना हुआ है, आप इसको और मॉडिफाई करवा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं इसको खींच के नीचे ले आऊँगा, जहाँ भी कोई नोड बना हुआ है आप उसको यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको खींच के नीचे ले आता हूँ, देखें ये नीचे में ले आया। मैं इसको थोड़ा ऊपर, इस नोड को ऊपर करता हूँ, ये ऊपर चला गया। मैं इस नोड को थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आता हूँ, ये नीचे आ जाएगा। तो आप इन नोड्स की मदद से आप और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जहाँ भी किसी शेप के ऊपर कोई नोड्स बन जाते हैं, आप उनको शेप की मदद से आप उसको, उन नोड्स को आप चेंज करवा सकते हैं। देखें जहाँ भी नोड बनते हैं। अब ये मेरे पास कौन था अट्रैक्ट टूल था। अगर रिपेल करते हैं तो रिपेल में क्या होगा कि आप रिपेल पे क्लिक करते हो तो इसी टूल को देखें, आप यहाँ से इसको देखें रिपेल करवा रहे हैं, देखें ये देखें रिपेल हो रहा है। देख सकते हैं। आपने कोई भी रिपेल करवाना है तो आप यहाँ से रिपेल इसको करवा के काम कर सकते हैं। आप इसमें भी कुछ नोड्स बन गए। अब इन नोड में मॉडिफिकेशन करने के लिए आपने क्या करना है, आप इसी तरह शेप टूल लें और इन नोड्स को सिलेक्ट करके आप देखें इनमें और भी काम करवा सकते हैं। देख सकते हैं। और इसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे, तो उसमें आपको सही पता चलेगा कि बेसिकली इन चीज़ों का फंक्शन क्या है। इसके बाद आपका जो आ जाता है वो क्या है जी, मैं यहाँ से अब एक और रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको, इसके बाद आपका सब यहाँ पे आ जाता है और स्मच टूल है। इसका फंक्शन क्या है कि स्मच टूल में आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखें एक मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो देखें इस तरह की एक शेप बन जाएगी। देख सकते हैं। आप इसको, आप इसमें फॉर एग्जांपल इसका साइज जो है तो बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट इसका साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ रहा है इसका, देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो है तो इसका प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रेशर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी जो थिकनेस है अगर आप वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें अगर आप बिल्कुल राउंड में लेना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें तो ये राउंड में आ जाएगा। देखें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। बिल्कुल राउंड में आप करना चाह रहे हैं तो देखें बिल्कुल राउंड आ जाएगा। आप इसे कम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसकी ओवल शेप में लाना चाह रहे हैं, आप देखें इस तरह का आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस तरह का बना रहे हैं। आप इसके एंगल को आप जो तो अब ये टैली कि अगर आप बिल्कुल रेगुलर करना चाह रहे हैं, इसका एंगल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप देखें
देखिए एंगल से चेंज होगा, बिल्कुल 90 में लाना चाह रहे हैं तो आप देखें, या फिर 0 में लाना चाह रहे हैं तो देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। देखें तो आप इस तरह इसमें काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है, नेक्स्ट टूल है आपके पास यहाँ पे रफिन टूल है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके आप ड्रैग करें तो देखें आपका किस तरह की शेप बना रहा है। तो देखें ये इस तरह के कॉर्नर एड्स बना रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। मूव करते हैं आप, ये इस तरह के एज बनाएगा। अब इनमें भी आप बस यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, आप देखिएगा अब इसका साइज ज़्यादा हो गया, देख सकते हैं। अब इनके आप देखें इसका साइज जो है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेन के ये जो इसके बीच का जो स्पेस है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें अब इनका बीच का स्पेस देखें, यहाँ पे कितना था, अब इनका स्पेस कम हो गया। कम करना चाह रहे हैं तो कम कर सकते हैं, 1 करेंगे तो देखें इसका स्पेस इतना इस तरह आ जाएगा, फिर से उसी तरह आ जाएगा। देख सकते हैं आप। इसी तरह इसमें एंगल जो है, आप इसका एंगल चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका प्रेशर है, प्रेशर आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से एंगल जो है इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसका एंगल 63 करता हूँ, देखिएगा अभी इसका एंगल कितना डिफरेंट हो गया। देखें अब ये इस तरह बनेगा, देखें इसका एंगल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस तरह जो है तो इस टूल की मदद से आप इस तरह की शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स समझाऊंगा कि इनका सही फंक्शन क्या होता है जब हम सही प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।